ईश्वरानुसंधान। गंगा के किनारे कुछ स्त्रियां नहा रही थी। पास ही कुछ पुरुष भी वहां घूम रहे थे। नहाने वाली स्त्रियों में से एक का स्वामी भी उन पुरुषों के बीच टहल रहा था। एक स्त्री ने एक पुरुष की ओर हाथ बढ़ाकर उस स्त्री से कहा, क्या तेरा स्वामी यह है? उसने उत्तर दिया, नहीं। इसी प्रकार पुरुष स्त्री ने दूसरे पुरुष की ओर हाथ उठाकर पूछा, क्या तेरा स्वामी वह है? फिर उसने उत्तर दिया, नहीं। यो पूछते पूछते अंत में जब केवल एक ही पुरुष शेष रह गया, तब उससे पूछने वाली स्त्री ने बल देकर कहा कि यह पुरुष निश्चित ही तेरा पति है। और उस स्त्री ने उसकी उस बात को सुनकर लज्जा से अपनी गर्दन नीचे झुका ली। इसी प्रकार इस देह में जिज्ञासा करना चाहिए कि क्या चमड़ा लोह वह हड्डी आत्मा है? भीतर से उत्तर मिलेगा, नहीं नहीं। उसी प्रकार यह भी पूछना चाहिए कि क्या मन और बुद्धि आत्मा है? फिर भीतर से उत्तर आवेगा, नहीं नहीं। निदान जहां पहुंचकर यह नहीं शब्द समाप्त हो जाए, जानो वही आत्मा है। जो वस्तु जैसे यत्न से मिलती है, उसके पाने के निमित्त वैसा यत्न करो, क्योंकि यदि वैसा न करोगे तो वह वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है? देखो, दूध में मक्खन है, पर मक्खन मक्खन चिल्लाने से मक्खन नहीं मिलता। हाँ, यदि मक्खन निकालना है तो दूध का दही जमाओ और उसे मथो, तब मक्खन निकलेगा। ऐसे ही यदि ईश्वर को पाना है तो जिस साधन से ईश्वर मिलता है उस साधन को करो, ईश्वर मिलेगा। ईश्वर ईश्वर चिल्लाने से क्या इष्ट सिद्ध हो सकता है? भगवान में तन्मय होकर निशेष लयलीन हो जाओ, अर्थात ब्रह्म सागर में मिलके एक हो जाओ। कीजिए ध्यान किनारे, क्या बन में क्या मन में। ईश्वर को क्या ऊंचे स्वर में पुकारना होता है? वह तो चींटी का भी शब्द सुनता है। तुम्हारी इच्छा उदय होते ही उसे वह जान जाता है। प्रश्न, ईश्वर कहाँ है? वह कैसे मिलता है? परमहंस जी का उत्तर, जैसे समुद्र में रत्न है, उसके पाने का उपाय करना चाहिए, वैसे ही ईश्वर भी संसार में है, उसके पाने की कोशिश करनी चाहिए। समुद्र में एक बार डुबकी लगाने से अगर रत्न ना पाओ तो समुद्र को रत्नहीन मत समझो। बार बार डुबकी लगाते रहने से रत्न अवश्य मिलेगा। थोड़ी साधना करके ईश्वर को न पाने पर मत कहो कि ईश्वर नहीं मिलता और न निराश ही होवे। धीरज धर कर साधना करते चलो। जब फल मिलने का समय आवेगा अवश्य ईश्वर की कृपा होगी। प्रश्न, ईश्वर कैसे मिलता है? परमहंस जी का उत्तर, जैसे लाल मोह की रोह मछली पकड़ने के लिए बंसी फेंक कर धीरज से बैठना होता है, वैसे ही धीरज धर कर साधना करनी चाहिए। ईश्वर का साक्षात्कार। प्रश्न, यदि ईश्वर सभी जगह मौजूद है तो हम लोगों को वह दिखलाई क्यों नहीं पड़ता? परमहंस जी का उत्तर, काई से ढकी हुई तलैया
के किनारे खड़े होकर यदि कोई कहे कि इस तलैया में पानी नहीं है, तो क्या उसकी बात सही है? क्या उसकी बात सही समझी जाएगी? हरगिज नहीं। यदि वह जल देखना चाहे तो गाय को हटा देना होगा, तभी जल दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही माया का पर्दा पड़ जाने से ईश्वर नहीं दिखाई देता। यदि ईश्वर को देखना हो तो माया के पर्दे को दूर करना चाहिए। जैसे बादल में सूर्य ढक जाता है, वैसे ही माया से ईश्वर ढका होता है। फिर मेघ के हटने पर जिसे सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही माया के हटने पर ईश्वर दिखलाई पड़ता है। पोखरे के मेले में जल के भीतर मछली जैसे खेलती है, ईश्वर भी उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के अंतःकरण में क्रीड़ा कर रहा है। वासना का जरा सा अंश भी रहने से ईश्वर नहीं दिखाई देता। इसलिए छोटी मोटी वासनाओं को चाहे पूरी कर लो, पर बड़ी बड़ी वासनाओं को विचार करके अभी से दूर कर दो। जैसे सुई के छेद में सूत का लोहा अटका रहे तो उसमें धागा नहीं घुसता, वैसे ही मन में विषय वासना बनी रहे तो भगवान उसमें नहीं आता। सुई में डोरा डालना हो तो डोरे का मुंह पतला करो। मन को ईश्वर में लगाना हो तो कुछ छोड़कर दीनहीन हो जाओ। राजा के पास पहुंचने के लिए पहरेदारों की बड़ी खुशामदद करनी पड़ती है, परंतु ईश्वर के पास पहुंचने के बहुत से उपाय हैं, जैसे भांति भांति के भजन, कीर्तन, सत्संग आदि। भांग भांग चिल्लाने से ही भांग का नशा कदापि नहीं चढ़ता। भांग पीसकर पीने से ही नशा होता है। ऐसे ही सिर्फ ईश्वर ईश्वर कहकर चिल्लाने से ईश्वर नहीं मिलता। नियम से साधना करने से ही परम आनंद मिलता है। स्त्री भक्ति से रो रो कर बार बार प्रणाम करे, तब भी उनका एकाएक विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छे बुरे का ज्ञान होना तथा स्त्री, सोना आदि भोग के चीजों से मन को हटाने को ही वैराग्य कहते हैं। स्त्री और सोना न छोड़ने वाले को भगवान का दर्शन कठिन है। किसने ईश्वर को देखा? रावण से किसी ने कहा, तू तो काम रूपी है, अर्थात सब रूप धर सकता है। राम का रूप धरकर सीता के पास क्यों नहीं जाता? रावण बोला, जब राम का रूप का स्मरण करता हूं तब ब्रह्मपद भी तुच्छ जान पड़ता है। फिर स्त्री क्या चीज है? प्याज का छिलका अलग करते करते अंत में प्याज का कुछ हिस्सा नहीं रह जाता। ऐसे ही न इति कहकर संसार को ब्रह्मा से अलग करने से ब्रह्मा को छोड़ और कुछ बाकी नहीं रह जाता। तात्पर्य यह है कि जगत कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। कली ही मंजरी है और मंजरी ही कली। ब्रह्मा ही जगत और जगत ही ब्रह्मा है। सिद्ध योगी के मन में भी एक प्रकार की माया बनी रहती है, उसी के कारण वह जीता रहता है। पूर्ण ज्ञान
या ब्रह्म ज्ञान होने पर मनुष्य 21 दिन से अधिक नहीं जी सकता। सत्यज्ञानी मनुष्य वही है जो परमेश्वर को देख चुका है। वह लड़के की तरह हो जाता है। यद्यपि लड़के में कुछ मामूली अहंकार दिखाई पड़ता है, परंतु वह अहंकार का आभास मात्र है, स्वार्थपरता नहीं है। लड़कों का अहंकार सयाने मनुष्यों के अहंकार की तरह नहीं होता। प्रश्न, क्या सब मनुष्य भगवान का दर्शन कर पाएंगे? परमहंस जी का उत्तर, हाँ। जैसे कोई मनुष्य हमेशा भूखा नहीं रहने पाता, कोई 9 बजे, कोई 2 बजे और कोई शाम को भोजन पाता है, वैसे ही किसी न किसी जन्म में कभी न कभी सब लोग ईश्वर का दर्शन जरूर पाएंगे। ईश्वर अपने आप ही व्यक्त होता है। प्रश्न, हम लोग आनंदमय माता को क्यों नहीं देख पाते? परमहंस जी का उत्तर, वह देवी बड़े कुल की स्त्री की तरह है। जैसे भले घर की स्त्री चीख के भीतर सब काम करती हुई सबको देखती है, पर स्वयं वह किसी को नहीं दिखाई देती, वैसे ही देवी भी सबको देखती है, पर उसे कोई नहीं देखता। माया के पर्दे को हटाकर केवल देवी के भक्त उसके पास जाकर उसे देख सकते हैं। जिस माता के कई बेटे रहते हैं, वह किसी को काठ की चटनी यानी खिलौना, किसी को पुतली और किसी को मिठाई देकर लुभाती है और काम करती रहती है। परंतु जो बालक खिलौना इत्यादि सब फेंक कर माँ माँ करके रोता है, उसे माँ गोद में लेकर चुम कराती है और उसे चुप कराती रहती है। ईश्वर दर्शन। प्रश्न, जब ईश्वर दिखलाई पड़ जाता है तब भक्तों के हृदय में की कैसी दशा होती है? परमहंस जी का उत्तर, जब ईश्वर की ज्योति झलकती है तब उसकी झांकी पाने वाले का हृदय स्थिर हो जाता है। हृदय रूपी नदी जब तक कामना रूपी हवा से हलकोरे लेती रहती है तब तक ईश्वर नहीं दिखाई देता। जैसे केवल पति की सेवा में सदा लगी रहने से पतिव्रता स्त्री को पतिव्रत धर्म मिलता है, ऐसे ही एकमात्र ईश्वर में अटल विश्वास रखने से ईश्वर मिलता है। ईश्वर का दर्शन तब प्राप्त होता है जब मनुष्य इन तीनों अवस्थाओं को पहुंच जाता है। प्रथम, जो कुछ है सब हम ही हैं। द्वितीय, जो कुछ है सब तू ही है। तृतीय, तू प्रभु है, मैं तेरा दास हूं। जिसे ईश्वर का ज्ञान हो जाता है उसे कोई संसार के बंधन में बांधकर नहीं रख सकता। जैसे आंख मिचौनी के खेल में खूंटा चूमने वाला फिर चोर नहीं माना जाता, वैसे ही ईश्वर तक पहुंचने पर जीव फिर संसार के बंधन में नहीं बनता। और जैसे खूंटा छू लेने वाला अपनी तबीयत के अनुसार चाहे जहां जाए चोर नहीं कहा जाता, वैसे ही
ईश्वर की शरण में स्थान पाने जाने के बाद जीव को संसार में किसी का भय नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर को पा लेते हैं उन्हें फिर संसार में किसी हालत में भी कुछ जोखिम नहीं रहता, क्योंकि उन्हें कोई किसी भांति से बांध नहीं सकता। दूध में जल डालने से दूध और जल दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, परंतु दूध का मक्खन हो जाने पर वह जल में नहीं घुलता। इसी प्रकार ईश्वर के भाव प्राप्त हो जाने पर हजारों संसारी आदमियों के बीच में रहने पर भी उसे दुनियावी फंदे नहीं लग सकते। लोहा एक बार पारस पत्थर के स्पर्श से यदि सोना हो जाए तब चाहे उसे पृथ्वी में गाड़ो चाहे कूड़े में फेंको, पर वह सोने का सोना ही बना रहता है। ऐसे ही ईश्वर के शरणागत होकर चाहे वन में रहे चाहे घर में, पर उसके मन में दाग नहीं लगता।